साक्षी। जानकार लोगों ने इसे जाना है, साक्षी को अपनाया है। साधक लोग इस के लिए बहुत साधनारत रहते हैं। जानकार लोगों ने अपने अपने ढंग से बहुत व्याख्या की है, अपने अनुभव को प्रकट किए हैं। यह साधना का आधार कहा जाता है। मेरे द्वारा यह भी साधना का विषय मैंने भी सुना है। जानकार लोगों को, साधकों को इसके प्रति तड़प, प्रेम, खोज, साधना करते हुए देखा है, सुना है। यह शुरुआत की बात है। साक्षी की चर्चा होनी चाहिए। साक्षी यानी आंतरिक अवस्था। यह मानव की ही एक आंतरिक शोध की, रिसर्च की और एक प्राप्ति की अवस्था है। अपनी साधना से, अपने गुरु के निर्देश में साधना रत रहते हुए लोग इसे जानते हैं, अनुभव करते हैं। यह आपके कॉन्शसनेस, चैतन्य दशा, चैतन्य स्वभाव का ही एक बहुत प्रयास, लगन, साधना से और अनुभव करने के बाद इस पर बोलने से यह स्पष्ट होता है। आंतरिक विषय को, अनंत विषय को, गुह्य विषय को, जो चर्चा का विषय नहीं है, चारों तरफ उपलब्ध नहीं है, कुछ छुपे छुपे, कुछ रहस्यमय ढंग से जिया जाता है। यह चैतन्य स्वभाव का ही एक आंतरिक अनुभव है। अपने आंतरिक अनुभव पर आप जितना बोलेंगे उतनी स्पष्टता आपको होगी। व्यक्तिगत मामला है यह। अस्पष्टता जब तक न हो तब तक आप टटोलते ही रहेंगे, ढूंढते ही रहेंगे उसके विषय में, और बोलने से, लिखने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि खुद आपको स्पष्टता नहीं है। प्रेम से, लगन से, अभ्यास से, लगन से, श्रद्धा से साधना रत रहने के बाद भी अनंत जो आपके भीतर है, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, जो कई नाम है, अनंत प्रकट होता है। और वो स्पष्ट होता है जब उसको आप अपनाते हैं, श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं, प्रेम से अपनाते हैं, अपना बना लेते हैं, दूर नहीं समझते हैं उसको, हाय तोबा नहीं मचाते हैं, प्रेम से अपनाते हैं और जीते हैं और उस पर लिखते हैं, बोलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। वह बहुत स्पष्ट होता है। जो स्पष्ट होता है तो वह आपका विषय हो जाता है, आपके जीवन में आ जाता है। साक्षी चैतन्य स्वभाव का एक अनुभव है, आंतरिक अनुभव है।
बस इतना ही है। साक्षी सुन के घबराए नहीं। नाना ढंग से कोई ज्ञानी, कोई जानकार इस पर इसकी व्याख्या करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं नाना ढंग से। तो हमको लगता है कि खुद उनको भी एक तो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ा, और उनको भी लगता है जैसा वो जीवन यात्रा किए हैं, साक्षी को, चैतन्य स्वभाव को जानने, पाने और उसके साथ जीने में खुद उनको संदेह रहता है, अस्पष्टता नहीं होती, इसी बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोल के बार बार। वैसे तो कोई पूछता है तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन बार बार इसे साधक शिष्य बनने की तो जरूरत ही नहीं है। शिष्य तयशुदा फिक्स्ड सर्किल में घिर जाता है। शिष्य को लगता है वो ऐसा जीव जैसे उसकी प्रतिभा ही नहीं। जो भी मानव है अनंत प्रतिभाओं से, अनंत मायाम गुणों से संपन्न है, वह संभावनाएं हैं। उसको खुद अपने पर भरोसा करना, अपने प्रेम में, अपने प्रति श्रद्धा, अपने प्रति सम्मान, अपना जीवन जीना है। ये बाहर से भी भीतर आता है, और ज्यादातर तो भीतर से ही प्रकट होता है। ये अनंत जो है, अनंत कोई हम परमात्मा भी कहते हैं, इसलिए हम कहीं कहीं नहीं बोलेंगे। ये अनंत ही जीवंत होकर मुखर होता है, और आंतरिक जीवंतता, हाँ, वो ठहराव, वो जागरूकता, वो साक्षी कहलाता है। साक्षी आपके निराकार में आपका ठहराव है, वो आपका बन गया, वो निराकार आपका हो गया, आप उसके हो गए, आपका तादात्म्य हो गया। आप जिए, साक्षी का आनंद लें, मौज करें। एक आयाम है, उस अनंत के का मुखर एक आयाम है जो भीतर है, उसको आप बाहर प्रकट करते हैं आपके जीवन में, आचरण में, आपके बोलने में, खाने में, पीने में, चलने, आपके जीवन ढंग में। यह मुखर होता है, यह प्रकट होता है, यह स्पष्ट होता है। और आप व्यक्ति जो अनुभव किया साक्षी का, उसकी जागरूकता बढ़ जाती है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ग्रहणशीलता अपार हो जाता है। सब मामला आंतरिक है, निराकार के आयाम का है, चैतन्य स्वभाव का है, कंससनेस का है। कंससनेस का विटनेसिंग यानी साक्षी एक अनुभवजन्य मानव के जीवन का एक आयाम है। वो कोई विशेष हो जाता है मानव, ऐसी बात नहीं है। वो तो और साधारण हो जाता है, देख लेता है कि हम अनंत के सामने क्या है, अनंत फैला हुआ है चारों तरफ, भीतर बाहर, जो कुछ करता कराता वही है, सुनता सुनाता देखता दिखाता सब, और मजा लेता। लेकिन आपकी संभावना भी अनंत है, वो करता नहीं, वो उसके माध्यम आप ही हैं, मानव है। कराता वो है लेकिन माध्यम आप है, कर दिखता है आपसे।
आपको लगता है कि हम ही कर रहे हैं तो उसका मजा लीजिए, मजे में खोइए। उसको जीजिए, उसको एक गुत्थी मत बनाइए, एक उलझन नहीं, एक प्यारा सफर, एक मजेदार, इंटरेस्टिंग जीवन धारा प्रवाह, उसी का एक प्रकट अनुभवजन्य आपकी स्थिति विशेष, वो साक्षी विटनेसिंग। साक्षी में आइए, मजा लीजिए, देखते रहिए। लेकिन केवल आप देखना ही है कि जिएंगे भी, आप सुनने वाले भी हैं, आप स्पर्श करने वाले भी हैं, आप बोलने वाले भी हैं, आप खाने वाले भी हैं, आप हंसने वाले भी हैं, आप किसी चीज़ को कोई पसंद आएगा तो उसके पीछे दौड़ने वाले भी हैं। वो जैसे करें, ये आपकी प्रतिभा, समझ, आवश्यकता, मर्यादा, विवेक आपकी बात है, ये आपका मामला है, आप जैसे जिए। और जनहित में जो व्याकुल है, जनजीवन व्याकुल है, उनके लिए यह प्रेम से, श्रद्धा से, प्यार से हंसते खेलते प्रकट करें, उनके लिए उपलब्ध हो जाए। जय हो अनंत जीवंत की। प्यारे जीवंत मानव, तू तो कमाल है। तुम्हारे लिए तुम्हारा चीज नाना ढंग से, नाना तरह से रखा जाता है, तुम समझते हो, हम मजा लेते हो। जय हो प्यारे मानव, जय हो, जय हो। तुम अनमोल है प्यारे, प्यारे 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 मानव, प्यारे मानव, तू अनमोल है, तू रहस्य है, जिले जिले अवसर है, जिले जिले मजेदार है, बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा 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 तेरा जीवन 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 जिले 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 प्यारे मानव, तू अनमोल है, तू अनमोल है, तू अनमोल है। जय हो 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 जय हो।